हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित। और चलिए आज हम बात करते हैं एक नई स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखते हैं क्या है ये स्कॉलरशिप, किसके लिए है। तो हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे उस स्कॉलरशिप का नाम है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC/ST स्टूडेंट 2021 टू 22। तो ऐसे SC/ST स्टूडेंट जो कि टॉप रेपुटेटेड कॉलेज हैं, जैसे कि IIT, NIT, IIMs वगैरह जो कॉलेज हैं, यदि उनमें एडमिशन ले रहे हैं तो उनको टॉप क्लास एजुकेशन की एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, मतलब जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अवेलेबल है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो नेम ऑफ द स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC/ST स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रेपुटेटेड कॉलेज हैं जो इंडिया के, उनमें एडमिशन लिया है और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट विथ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट बेस्ड विल कंटिन्यू। मतलब SC/ST के ऐसे स्टूडेंट जो कि रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो जिसके लिए गवर्नमेंट उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जो कि आपको यदि 12th में जो स्कॉलरशिप मिलती थी, आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप मिलती है, या आपको जो 10th में स्कॉलरशिप मिलती है, यदि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी और साथ में ही एडिशन में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको मंथली एक्सपेंसेस मिलेंगे, बुक्स, स्टेशनरी के लिए सारा कुछ देखेंगे अभी हम इस वीडियो में। तो ये ऐसे SC/ST स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है। अब हम यहाँ पे बात करें लॉन्च्ड बाय, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो MSJE है, उसने ये स्कॉलरशिप लॉन्च की है। तो चलिए हम देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द स्कीम विल बी कवर SC/ST स्टूडेंट फॉर परसुइंग स्टडीज बियॉन्ड 12th क्लास। तो SC/ST के ऐसे स्टूडेंट जो कि 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और वो अभी 2021-22 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और उनकी फर्स्ट ईयर है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विल नॉट बी प्रोवाइड टू मोर देन 2 सिबलिंग्स इन अ फैमिली। यदि आपकी फैमिली में कोई भाई बहन है और उनमें से यदि किन्हीं 2 लोगों ने स्कॉलरशिप का लाभ ले लिया है, तो उनमें से जो तीसरा भाई बहन है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि एक फैमिली से सिर्फ मैक्सिमम ये 2 लोगों को ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हैव एनुअल फैमिली इनकम नॉट मोर देन 8 लाख फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। तो मतलब जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और जो चौथी एलिजिबिलिटी है वो देखें, द स्कॉलरशिप विल बी टर्मिनेटेड इफ द स्टूडेंट फेल टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर एंड क्लास। यदि स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम में या फिर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर में वो फेल हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड नहीं किया जाता है, तो उसकी जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी जाएगी, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप क्लोजिंग डेट है वो है 30 नवंबर 2021। लास्ट डेट फॉर डिफेक्ट वेरिफिकेशन 15 दिसंबर 2021 और लास्ट डेट फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 15 दिसंबर 2021। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सीट अवेलेबल की। तो टोटल जो सीट अलॉटेड है वो 4200 है फॉर ऑल SC एंड ST कैंडिडेट। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वैसे इस स्कॉलरशिप का जो मेन मोटिव है वो SC के लिए है, ST भी इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन ST के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो मिनिस्ट्री है, ST के स्टूडेंट को अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि सेम इसी की तरह स्कॉलरशिप है। तो उनको इस स्कॉलरशिप से ज़्यादा वो स्कॉलरशिप ज़्यादा सरलता से मिल जाती है। तो मेरा कहना ये रहेगा कि ST के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे अप्लाई कर दें, साथ में यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा इजी तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यदि टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। वो लगभग सेम ही है, ये स्कॉलरशिप और वो स्कॉलरशिप। इसमें मेनली फोकस SC स्टूडेंट के लिए किया गया है और उस स्कॉलरशिप में मेनली ST कैंडिडेट के लिए फोकस किया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स कैंडिडेट 30%। तो मतलब जितनी भी सीट हैं उनमें 30% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन रहेगा, और ये जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन रहेगा, ध्यान रखें ये वर्टिकल रिजर्वेशन है फॉर गर्ल्स के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, मतलब कि स्टाइफंड की। तो फुल ट्यूशन फीस एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस
तो आपके जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट हैं, यदि आप उनमें गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो टोटल ट्यूशन फीस है और नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं जितने भी, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। मतलब ये है कि आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो अलग है, और ये जो ट्यूशन फीस है, नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन करके रखा है अलग से, अप टू 2 लाख फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड 3.7 लाख फॉर प्राइवेट सेक्टर फ्लाइंग क्लब फॉर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। तो ऐसी कई सारी कोर्सेज हैं जिनमें कि पायलट वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो कि गवर्नमेंट नहीं है, या जहाँ पे प्राइवेट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कोर्सेज करने पड़ते हैं। ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह है, तो वहाँ पे आपको 2 लाख दिए जाएंगे फुल ट्यूशन फीस और नॉन रिफंडेबल चार्जेस में। तो मतलब मैक्सिमम आपको 2 लाख दिए जाएंगे, किसके लिए? ट्यूशन फीस के लिए और नॉन रिफंडेबल चार्ज के लिए। और यदि आप कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 3.7 लाख मिलेंगे। तो ये इन्होंने मेंशन किया है अलग से, ये इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो इस तरीके के कोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट के बारे में, तो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। मतलब आपको रहने के लिए 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा पॉइंट जो है वो है बुक्स एंड स्टेशनरी। तो बुक्स और स्टेशनरी के लिए, कापी किताबों के लिए आपको 5,000 रुपये मिलेंगे साल में एक बार। मेरे ख्याल से सफिशियंट है 5,000 रुपये बुक्स वगैरह खरीदने के लिए। यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो है फॉर कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो कंप्यूटर या लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये एक ही बार प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके लिए आपको मैक्सिमम 45,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये वेरीफाई किया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपने जो है गुड क्वालिटी का लैपटॉप लिया है या आपने कंप्यूटर लिया है, तो उसके लिए भी ये फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो SC/ST के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस होती है एंड बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन के। तो उनको अच्छी टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक गवर्नमेंट का एक कदम है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा इसमें, कि यहाँ पे जो फुल ट्यूशन फीस एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट पे किसको करेगी? इंस्टीट्यूट को करेगी। ये आपको डायरेक्टली पे नहीं करेगी। आपको जो डायरेक्टली पे करेगी वो 3,000 रुपये पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस के, और 5,000 रुपये पर ईयर बुक्स एंड स्टेशनरी के, और कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए आपको 45,000 रुपये वन टाइम मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बाय द इंस्टीट्यूट वेयर द स्टूडेंट इज स्टडिंग। तो जैसे ही आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ये फॉर्म फिल करेंगे स्कॉलरशिप का, आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे जाएगा, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट मेरे यहाँ पे पढ़ाई करता है। तो जैसे ही आपका वहाँ से वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपको DBT मोड के थ्रू स्टाइफंड आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसका वेरिफिकेशन भी इंस्टीट्यूट लेवल से होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मेन पॉइंट ये है कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो बॉटम से स्टूडेंट को लिया जाएगा। बॉटम से लिस्ट बनेगी, टॉप से लिस्ट नहीं बनेगी। इसको मैं अभी नोटिफिकेशन में समझाऊंगा अच्छे से, तो आप अभी इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। रजिस्टर ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है हमको, वहाँ पे ये रजिस्टर करनी है, और वेबसाइट एंड नोटिफिकेशन लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। जो वेबसाइट है एंड नोटिफिकेशन की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम गूगल पे जाके देखते हैं कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे स्कॉलरशिप है, देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में, और वहाँ पे लिखते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसे ही हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। तो इस वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, उसके होम पेज पे। तो उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का है। तो जैसे ही हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट। मतलब मेनली ये SC स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ST के स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं। बेसिकली ये ST स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो देखिए वो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको देखिएगा नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट स्कॉलरशिप, फॉर्मली टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट। मतलब बेसिकली ये स्कॉलरशिप
यहाँ पे MSJE के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली और MTA के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप दोनों ही सेम है। इसमें मेनली फोकस MTA के द्वारा मेनली फोकस ST के स्टूडेंट के लिए किया गया है और MSJE की जो स्कॉलरशिप पोर्टल है ये वाला यहाँ पे, तो इसमें मेनली SC स्टूडेंट को टारगेट किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले गाइडलाइन के बारे में। तो गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमें गाइडलाइन ओपन होती हैं। अभी हम देखते हैं सारी गाइडलाइन यहाँ पे। तो देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 या हम बोल सकते हैं 21-22 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ओपन की गई है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिएगा ये टॉप क्लास जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है कि इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें ही आपको एडमिशन लेना है, तो उनमें प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि इन्होंने लिस्ट भी दे के रखी है टॉप क्लास जो इनके इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट में। अभी चलिए मैं बताता हूँ, ये सारे नोटिफिकेशन हैं। तो यहाँ पे जो इनके टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हैं वो इन्होंने यहाँ पे दे के रखे हैं और उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो उनके जो एग्ज़ाम है वो आपको दूसरे अभी नोटिफिकेशन में मैं बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो IITs हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूट भी लिखे हुए हैं कि इन्होंने कितने इंस्टीट्यूट को अप्रूव्ड किया है। तो ऐसे 23 इंस्टीट्यूट हैं जिनको इन्होंने अप्रूव्ड करके रखा है और उसमें जो टोटल स्लॉट अवेलेबल है, मतलब टोटल सीट अवेलेबल है, वो 1760 हैं। जो NITs हैं तो इन्होंने ऐसे 31 NITs को लिस्टेड कर रखा है और उसमें जो टोटल सीट है वो 1173 है। जो IITs हैं तो उनमें टोटल इंस्टीट्यूट कितने हैं, 23 हैं और उसमें टोटल स्लॉट हैं वो 202 हैं, मतलब 202 सीट ही हैं। तो यहाँ पे देखिए अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनके लिए इन्होंने 9 इंस्टीट्यूट को असाइन किया है और उसमें टोटल वैकेंसी 89 है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा डाटा दे के रखा है कि किस तरीके के इंस्टीट्यूट के लिए इन्होंने सीटें रिजर्व रखी हैं और टोटल कितने इंस्टीट्यूट हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट के लिए IIM मिल जाता है, मैनेजमेंट के लिए IIM मिल जाता है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं कुछ, और कुछ इन्होंने नॉन गवर्नमेंट कॉलेज को भी यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है। अब देखिए इन्होंने लॉ के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि 27 हैं और 181 यहाँ पे वैकेंसी दे के रखी है। उनमें देखिए 181 वैकेंसी हैं। कुछ मेडिकल के लिए भी है यहाँ पे 16 इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 8 हैं और 71 हैं। ऐसा इन्होंने पूरा डाटा दे के रखा है, आप अच्छे से चेक कर लें यहाँ पे। अब जो यहाँ पे सेकंड बात करूँ मैं, तो इन्होंने जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके किस एग्ज़ाम के थ्रू बनेगी वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप देखेंगे कि जो IIT में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो उनकी रैंक इन JEE एडवांस, तो उनकी जो JEE एडवांस में रैंक होगी उस पर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो NIT में एडमिशन लेंगे तो उनकी जो रैंक है वो JEE मेन के थ्रू बनेगी, और जो IITs हैं उनकी जो रैंक है वो कैसे बनेगी, वो भी JEE मेन के थ्रू बनेगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूरे एग्जाम दे के रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट के हैं, IIM की हैं, तो यहाँ पे आपका जो कैट का एग्ज़ाम होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो उसके थ्रू आपकी रैंक बनेगी। यहाँ पे देखिए IRMA में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो रैंक है वो कैट के एग्ज़ाम या XAT के एग्ज़ाम के थ्रू बनेगी। तो यहाँ पे सारा कुछ दे के रखा है डाटा। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि कितने इंस्टीट्यूट असाइन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट असाइन है और उन इंस्टीट्यूट में किस एग्ज़ाम से मेरिट लिस्ट बनेगी। और थर्ड जो आपको देखना है वो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए फिर से हम होम पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले इन्होंने क्या किया था, IITs बताए थे 23, इन्होंने ये जो 23 IITs हैं उनको मेंशन किया है और किस IIT में कितनी सीटेड अलॉटेड हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रखा है। तो तुम देखो यहाँ पे IIT जो दिल्ली है उसमें नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 12 हैं। तो इन्होंने स्पेसिफिक कॉलेज को स्पेसिफिक सीट प्रोवाइड की हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे IIT कॉलेज हो गए, IIT रुड़की हो गया यहाँ पे, है ना, और इसमें भी 12 सीट अलॉटेड हैं। ये जोधपुर का IIT हो गया, इसमें 12 सीट अलॉटेड हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। जैसे ये IITs की है ना, और यहाँ पे अदर सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ MHRD जो उन्होंने बताए थे अदर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में,
तो वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से कॉलेज हैं अदर गवर्नमेंट के, यदि आईआईटी नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरीके से ये बहुत लंबी लिस्ट है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में, टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो अपना इंस्टीट्यूट चेक कर लें, यदि वो इसमें रजिस्टर्ड है तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ज़रूर लें। तो चलिए, इस तरीके से ये स्कॉलरशिप फिनिश हुई, और ऐसी स्कॉलरशिप से जुड़ी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल अननोन क्यूरियस को सब्सक्राइब करें, और जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसको जरूर भरें और उस स्कॉलरशिप का लाभ लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।